मध्य प्रदेश और मालवा के किसान बहुत समझदार हैं और इन्होंने तीनों विधेयकों को बहुत अच्छे से समझा है। इसलिए मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति बनने की नौबत नहीं है। ये जो जन जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, अभियान के तौर पर पूरी बीजेपी इसको ले रही है, बूथ लेवल से लेकर सारे मंडल अध्यक्षों को भी जिम्मेदारी दी गई। हाँ, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है अगर सब मध्य प्रदेश में ठीक? देखिए, इन संभागीय सम्मेलनों की आवश्यकता और नीचे तक प्रबोधन कि यदि कहीं कोई संशय है तो वो भी दूर हो कि ये किसान हित का, अन्नदाता को समृद्ध बनाने का एक व्यवस्था है और इससे हर व्यक्ति परिचित हो, अवगत। वो प्रबोधन तो संगठन की जिम्मेदारी है कि जो बात जिस प्रकार से आई है समाज में वैसे ही नीचे तक उतरी, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। दीदी, अगर इतना ही आसान है ये 3 विधेयक की जो बात की जा रही है, इतनी ही आसान है समझाने में, तो पूरी की पूरी पार्टी को पूरे देश भर में उतरने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बंधु, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में नहीं, कहीं कुछ मिला के पंजाब, हरियाणा और वहाँ भी जो मैं तो सोचती हूँ कि जो उच्च कोटि के जो दलाल हैं, जिनकी अरबों खरबों की आमदनी इस व्यवस्थाओं के कारण थी, वो ही सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र और आंदोलन को प्रेरित कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा दिन तक सच्चाई इस देश में छुप नहीं सकती। हमने विकटतम आंदोलनों को भी ठंडा होते हुए देखा है और ये झूठ का षड्यंत्र भी ज़्यादा दिन नहीं चला पाएंगे। जिस किस्म के वीडियोस आ रहे हैं सामने, जो कि दावा किया जा रहा है कि खालिस्तान समर्थक हैं और देश विरोधी ताकतें हैं, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है, क्या लगता है कि आंदोलन जो गलत हाथ में चला गया? वो तो है। देखिए, ये जो कुत्सित मानसिकता के जो वामपंथी हैं, ये जो टुकड़े टुकड़े जो गैंग है, ये हर जगह जाकर उन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है और निश्चित रूप से ये देखने में आ रहा है कि वो वहाँ भी घुस गई है, उनके बीच में समाहित हो गई है। नहीं तो क्यों जोगेंद्र सिंह जी इस प्रकार की मांग कर रहे भाई? जिनको शाहीन बाग में जो अंदर हुए उनको छुड़ाने की मांग का इस आंदोलन से क्या संबंध है? ये तो देश के हर नागरिक को चिंता करनी ही चाहिए। जो नाम बदलने की सियासत शुरू हो गई है लगातार, इंदौर में जो खजराना एरिया है उसका नाम, चाहे वो भोपाल का जो ईदगाह हिल्स है उसकी बात हो या और भी बहुत सारी बात हो, आप संस्कृति मंत्री हैं, आप एक क्या पुनर्जागरण के रूप में देखती हैं इस मांग को या फिर कुछ राजनीति भी इसमें इन्वॉल्व है? ये पुनर्जागरण है और यदि तथ्य, प्रमाण और संविधान के आधार पर कोई परिवर्तन होते हैं तो निश्चित रूप से वो होने ही चाहिए। आज़ाद भारत की स्थितियाँ आज़ाद भारत जैसे दिखाई देनी ही चाहिए। हम भोपाल की बात करें या अन्य जिन क्षेत्रों में नाम बदलने की मांग आ रही है, वो एक मनगढ़ंत खड़ा की हुई बात नहीं है, वो तथ्य और प्रमाणों के आधार पे खड़ी की गई बात है। अब हम 1400 साल के इतिहास पे भरोसा करें, 14,000 साल के, ये तो हमको सबको मिलकर सामूहिक रूप से तय करना पड़ेगा। और निसंदेह जब जब तथ्य, प्रमाण और आर्कियोलॉजी की बात आएगी, पुरातत्ववेत्ता जो बात कहेंगे, आपको हमको सबको उसी बात को मानना ही होगा और मानना चाहिए भी, क्योंकि ये लोकतंत्र है भाई। जो सत्य है उसको स्वीकार करो। तो प्रमाण जिसके पक्ष में आएंगे उस प्रकार के नाम परिवर्तन होंगे, स्थान जिनकी भी मांग आएगी। खजराना का नाम बदलने की मांग भी उठी है दीदी, कुछ आपकी जानकारी मांगी? देखिए, मैं ये कहूँ कि यदि वहाँ कोई पुरातात्विक प्रमाण मिलेंगे तो उनको बदला जाए। दीदी, मध्य प्रदेश पहले भी, और मुझे बहुत आश्चर्य है, मैं आपसे ये कहूँगी कि यहाँ तो मांग उठ रही है, आप जाइए कई मोहल्ले जिनको बिना पूछे ताछे जिनके नाम ही बदल दिए गए। आप इंदौर में जाइए, देख ढूंढ के आइए शास्त्री कॉलोनी कहाँ पर है और आज उसका नाम क्या है। बाकी आप ये सोचिए कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले तो ये मांग कर रहे हैं कि तथ्य प्रमाण जुटाइए और यदि हमारी मांग सही हो तो इन नामों को परिवर्तित कीजिए। पर वर्ग विशेष तो ना इस प्रकार की चिंता करता है, वो तो जिस मोहल्ले में सब रहने लगे खुद ही नाम बदल दिया, बोर्ड लगा दिया, न जिला योजना में प्रस्ताव लाए, न प्रशासन से मांगे, न प्रदेश से मांगे। तो ये इस प्रकार का है और यदि संवैधानिक तथ्यों के आधार पर होता है तो मुझे लग रहा है इसको परिवर्तन करने में कोई आपत्ति किसी को भी। नगर निगम चुनाव आ गए हैं, कैसे आप देख रहे हैं? इंदौर में लंबे समय से बीजेपी का कब्जा भी रहा है, क्या प्राथमिकता है इस बार की रहेगी? भाई, कब्जा शब्द मत उपयोग कीजिए। भारतीय जनता पार्टी सेवा करती है और इंदौर जिले के लोग भरपूर आशीर्वाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी को और इस बार पुनः देंगे, क्योंकि नंबर 1 4 बार, अब 5वीं बार भी, तो क्यों नहीं मिलेगा आशीर्वाद।
भारतीय जनता पार्टी के अलावा और है कौन जो अच्छी व्यवस्थाओं को दे पाए। दीदी पहले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने नाम बदलने का सिलसिला चालू किया, उसके बाद मध्य प्रदेश में चालू हो। क्या लगता है कि योगी जी की ये कैबिनेट में चल रही है? जी ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में भी ये हो रहा है और मध्य प्रदेश में भी ये होगा। जो सत्य है वो तो समग्र राष्ट्र में होना चाहिए, पूरे विश्व में होना चाहिए। सत्य से क्या परहेज होना चाहिए किसी को। दीदी ये जो माफियाओं का कनेक्शन सामने आ रहा है उसमें कहीं बीजेपी के नेताओं का कनेक्शन भी सामने आया, कहा जा रहा है कि वो जो कार्यकर्ता है बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे लोगों के नाम भी सामने हैं। तथ्य प्रमाण लिया भैया, भारतीय जनता पार्टी तो किसी को छोड़ती नहीं है, अपने हो या पराए हो, दंड सबके लिए एक जैसा है।